इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर खुदा पर है, जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और अगर भरोसा खुद पर है, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों की गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान नहीं समझ पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर ही है। इसलिए यह मत समझो कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राने के भाव से भरा रहता है, वह इंसान हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो, वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि श्री राम और श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हो वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है और अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरे के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसा ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपकी ज़िंदगी भर साथ देगा। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसे होते हैं
तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग सुख दुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों के कोई रिश्तेदार नहीं होते, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही, उसका नहीं जो लोगों ने समझा है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आपको अकेला ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वो उसी मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों में बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखें, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तरफ होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा कर आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बनकर पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी के फिक्र नहीं। सिर्फ पैसा से ही लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान का ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होती। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की कभी उम्मीद मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वह सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने तो दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक नहीं होते हैं। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम चाहोगे वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अगर आपको कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसे इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जिस मनुष्य के अंदर में ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मोह उसी से करो जिस पर आपका अधिकार है, और जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रभुत्व व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर
पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना या अनिच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या इच्छित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्द को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन का नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर पूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सशस्त्र मरुस्थल से भी चल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी कि हम उन्हें मान लेते हैं।
कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने नहीं दिया? गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्द को ही सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। किताब में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर करेंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है जो मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में ज़िंदगी जीना, अपने आप को किसी और से कम और ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुण से ज़्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना एक दिन रूप, रंग और कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएगा। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी की कमी नहीं होने देता। जब धन कमाते हो तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हो तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही लगी हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब और कैसे इस्तेमाल करना है यह बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारा हानि करता ही है।
दूसरा, अगर कोई अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना क्षमा मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जगेगी, प्रेम जगेगा और यह आपके लिए शुभ भी है। और अगर आप कोई अपराध कर दे तो क्षमा अवश्य मांगे, इससे आपको ही लाभ होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वो ही अपना है, बाकी तो सब दुनिया है। दुनिया की ये 4 स्थान जो कभी भरते ही नहीं, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम ही रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसा पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, और यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाता है। और ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन के संगत में बैठे तो उसे तिरस्कार मिलता है। तो इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाए। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा, दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वो लोभ को जन्म देती है, और जब वह संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध को जन्म देता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने 2 ही रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वाले से कभी उम्मीद रखना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल दिल में महसूस किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है।
और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है ना, तो अपनी वजन से डूब जाता है। जिंदगी में दो चीज गिनना बंद करो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जीवन आसान हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखें।